नमस्कार दोस्तों। पहले वीडियो में हम इंडिया चाइना के रिश्ते और 1962 युद्ध के बारे में बात की थी। अभी हम रिसेंट गलवान वैली और पैंगोंग लेक के इश्यू के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली हर एक देश को एक डिफाइंड बाउंड्री होती है और वो बाउंड्री मिलिट्री के अधीन में होता है। इसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच और भारत और चाइना के बीच भी बॉर्डर है। उसी को LOC और LAC बुलाते हैं। LOC होता है लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में है। 1959 में चाइना ने इंडिया को एक लेटर लिखा था। उस लेटर में LAC वर्ड को पहली बार मेंशन किया गया था, लेकिन LAC वर्ड को लीगली 1993 में चाइना इंडिया एग्रीमेंट में यूज़ किया। क्या आप सोच रहे हैं कि अगर LAC लीगल है तो यह झगड़ा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, अभी मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल होता है एक डिफाइंड लाइन। इस LOC लाइन को इंडिया गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट में मान लिया था। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कोई डिफाइंड लाइन नहीं है। इसका मतलब यह है कि दोनों गवर्नमेंट ने एक लीगल लाइन को नहीं बताया, एक डिफाइंड लाइन को नहीं बनाया। LAC बॉर्डर का लंबाई है 3488 किलोमीटर, लेकिन चाइना सिर्फ 2000 किलोमीटर को क्लेम करती है। दूसरा बात यह है कि LAC में ऊंचे हिमालय पर्वत हैं। इस कारण से बाउंड्री लाइन को डिफाइन करना मुश्किल हो रहा है। रिसेंटली जो गलवान वैली और पैंगोंग लेक के इश्यूज हुआ था वो इसी कारण से हुआ है, एक डिफाइंड लाइन ना होने के कारण हुआ है। पहले हम पैंगोंग लेक के बारे में बात करते हैं। पैंगोंग लेक लद्दाख रीजन में है। ये लेक एक डिस्प्यूटेड एरिया है। डिस्प्यूटेड एरिया क्या होता है, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। थोड़ी देर मान लेते हैं कि आपको एक जगह में 5 एकड़ का भूमि है और आपके बगल में मुझे 5 एकड़ का भूमि है। हम दोनों के बीच 1 एकड़ का भूमि है। उस भूमि को कोई रजिस्टर्ड पेपर नहीं है, तो आप कहते हैं कि वो 1 एकड़ की भूमि आपकी है और मैं क्लेम करता हूँ कि वो 1 एकड़ का भूमि मेरा है। इस बात में हम दोनों को झगड़ा होता है। इसी को डिस्प्यूटेड एरिया कहते हैं। जिस जगह के लिए हम दोनों झगड़ा कर रहे हैं उसी जगह को डिस्प्यूटेड एरिया कहते हैं। इसी प्रकार पैंगोंग लेक में भी एक जगह है जिसके लिए इंडिया और चाइना झगड़ा कर रहा है। पैंगोंग लेक एक टूरिज्म स्पॉट है। पैंगोंग लेक की लंबाई है 134 किलोमीटर। इस लेक की 40% इंडिया में है और 60% चाइना में है। इस लेक को अगर आप आसमान से देखें तो कुछ पॉइंटेड लैंड के जैसे दिखता है। उसी को हम फिंगर्स कहते हैं। भारत क्लेम करती है कि फिंगर 1 से फिंगर 8 तक हमारा है और चाइना क्लेम करती है कि फिंगर 2 से फिंगर 8 तक उनका है। जनरली इंडिया पेट्रोलिंग को फिंगर 2 तक करती है क्योंकि उसके आगे फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चाइना को F4 तक पहुंचने का रास्ता है। इसी को फ़ायदा उठाकर चाइना ने F4 तक आक्रमण किया और कहते हैं कि F4 तक चाइना का रीजन है। इस इश्यू को पूरी तरह से समझने के लिए पहले आपको स्टैंड ऑफ का मतलब जानना चाहिए। स्टैंड ऑफ का मतलब यह है कि दोनों देशों का मिलिट्री आमने सामने आना। जनरली दोनों देशों का मिलिट्री उस डिस्प्यूटेड एरिया में पेट्रोलिंग करती है, लेकिन दोनों मिलिट्री का टाइमिंग्स अलग होता है। लेकिन कभी न कभी आमने सामने आए तो वार्निंग देता है कि आप हमारे बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, चले जाइए यहाँ से। इसको एक बैनर में लिख के दिखाते हैं। सेम यही सिचुएशन मई 5 और 6 में हुआ है। जब हमारा मिलिट्री पेट्रोलिंग में चले थे, वहाँ उनको फिंगर 4 में चाइना ने लगाया हुआ कुछ टेंट्स दिखाई दी। इस बात पर छोटा छोटा घर्षण भी हुआ। सेम इसी तरह गलवान वैली में भी हुआ, लेकिन ये अलग है। इस गलवान वैली में हमें कुछ डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है। यहाँ एक पक्का सा बॉर्डर है। गलवान वैली पैंगोंग लेक से उत्तर दिशा में है। 2 पहाड़ या पर्वत के बीच कोई एरिया हो तो उसे वैली कहते हैं। गलवान वैली नाम वहाँ का गलवान नदी से आया है। ये गलवान रिवर का जन्म अक्षय चिन में हुआ है और आके शोक रिवर में मिल जाता है। चाइना ने गलवान नदी के किनारे से एक रोड को भी निर्माण किया। इस रोड में चाइना को 2 मिलिट्री बेस भी हैं। इसी कारण से चाइना ने अपनी आर्मी को और व्हीकल्स को PP-14 पॉइंट तक आसानी से पहुंचाया। हमारा बॉर्डर मतलब LAC शोक रिवर के बगल में है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो रेड लाइन जो है
वो LAC है और वो ब्लू लाइन जो है वो शोक रिवर है। अगर आप देखें तो वहाँ एक ब्लैक लाइन भी है, वो लाइन इंडिया में है, उसे DSDBO रोड कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है दारबुक शायोक दौलत बेग ओल्डी रोड। यह रोड 323 किलोमीटर की है। इस रोड से पहले एक पुराना रोड होता था, वो रोड सिर्फ विंटर में ही यूज करने को होता था क्योंकि समर में शोक नदी का पानी रोड के ऊपर आ जाता था। ये नया रोड निर्माण करने का फायदा ये था कि लद्दाख कैपिटल लेह से दौलत बेग ओल्डी पहुंचने के लिए 2 दिन से 6 घंटे तक कम हो गई। दौलत बेग ओल्डी एक एयर बेस है। युद्ध के समय युद्ध विमान को वहां रखने के लिए बहुत अनुकूलित जगह है और युद्ध के समय मिलिट्री ट्रूप्स को और मिलिट्री वेपन्स को पहुंचाने के लिए ये रोड बहुत काम आती है। इस रोड को देख के चाइना ने डर के गलवान वैली को ऑक्यूपाई करना चाहती है क्योंकि गलवान वैली ऊंचा पर्वत है और वो LAC के बगल में है। अगर चाइना ने गलवान वैली पूरा को आक्रमण किया तो चाइना को फायदा होगा, इसलिए चाइना गलवान वैली को आक्रमण करना चाहती है। अगर चाइना गलवान वैली को आक्रमण किया तो आपातकालीन समय में DSDBO रोड को ब्लॉक कर सकती है। जून महीना में चाइना मिलिट्री ने LAC को क्रॉस करके गलवान वैली में टेंट्स को लगाया। जब ये बात इंडियन आर्मी को पता चला तो उसने हायर ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया। तुरंत कर्नल संतोष बाबू और कई सोल्जर्स को सिचुएशन को पता लगाने के लिए भेजा गया था। इससे पहले ही चाइना ने PP-14 मतलब पेट्रोलिंग पॉइंट 14 में अटैक करने के लिए तैयार है। इस बात को ना जाने संतोष बाबू और उनके टीम ने वहां जाकर उनको चले जाने के लिए कहा था। इस बात कहने पर चाइना ने अटैक करना शुरू किया। इंडियन आर्मी को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं है और पीछे गलवान रिवर है। तब उन्होंने वहां के कुछ पत्थर लेकर चाइनीज आर्मी पर हमला किया। इस घर्षण में इंडियन आर्मी 20 लोग शहीद हुए और कुछ लोगों को बड़ा चोट भी लगा था। 1993 और 1996 एग्रीमेंट के अनुसार दोनों देशों के आर्मी किसी गन का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसीलिए भारत ने कोई वेपन्स लेकर नहीं गया, लेकिन चाइना प्री प्लान में था। चाइना ने रॉड को कुछ कील को वेल्डिंग करके हमारा आर्मी पर हमला किया। 15 जून के सुबह इंडिया का गवर्नमेंट ने 2 सैनिकों को मृत्यु को बताया था। उसी दिन शाम को 20 सोल्जर के मृत्यु के न्यूज़ को हमें बताया, लेकिन अभी तक चाइनीज गवर्नमेंट ने उनकी मिलिट्री के बारे में कुछ समाचार नहीं दिया क्योंकि चाइना में कैपिटलिज्म फॉलो करते हैं। अगर चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ समाचार को बताया तो गवर्नमेंट डरती है कि वहाँ के लोग में कई डिस्टर्बेंसेस आएंगे और रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, इसलिए चाइना का गवर्नमेंट वहाँ का समाचार बाहर नहीं आने देता। लेकिन इंडिया में सोशलिज्म फॉलो करते हैं, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट देशवासियों को पूरा समाचार बताती है। इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। इस घटना के बाद इंडियन आर्मी की दृष्टि को मोड़ने के लिए चाइना ने हॉट स्प्रिंग्स में एक बॉर्डर इश्यू को शुरू किया। ये हॉट स्प्रिंग्स जो है वो लद्दाख में एक छोटा सा गांव है। पैंगोंग लेक घटना के बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने उस परिस्थिति को शांति से परिष्कार करने के लिए भारत गवर्नमेंट को आह्वान किया। एक तरफ चर्चा करते ही दूसरी तरफ गलवान वैली में हमला किया। इन घटनाओं से चाइनीज गवर्नमेंट का दुर्बुद्धि को हम समझ सकते हैं। 1962 के बाद तीव्र संगठन होना यही पहली बार है। जो भी हो, हम सबको एक बात समझना चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जाने के समय इंडिया को बहुत कुछ दिया। उदाहरण के लिए ब्रिटिश आने के पहले इंडिया में एकता भाव बहुत कम था, लेकिन ब्रिटिश आक्रमण के बाद इंडिया में एकता भाव बढ़कर स्वातंत्र लेकर आया। भारत में जो रेलवे सिस्टम है उसका बुनियादी भी ब्रिटिश ने किया। इसी से इंडिया बहुत डेवलप हुआ और इसी रेलवेज की वजह से भारत के कई हजारों लोगों को काम मिल रहा है। इन सब के साथ एक प्रतिकूल परिस्थिति भी भारत को देकर चले गए। जैसे कि हम उनके अच्छे कामों को स्वीकार किया, इसको भी स्वीकार करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस पाने चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई सजेशंस है तो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।